बवीना आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने युवा सांसद का मंच कैवलेटियर सभागार में मंचित किया है। कार्यक्रम स्थल पर मुख्य रूप से अतिथि उपजिलाधिकारी परमानंद सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी का भावपूर्ण भव्य स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान करके किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपजिला अधिकारी परमानंद सिंह के संबोधन से बाद उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, हमारा देश महाशक्ति की ओर बढ़ने को अग्रसर है। हिंसा से ग्रस्त विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप देश का कल हो और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर पूर्ण मनोनयन से जुट जाएं। बच्चों, मार्ग में बाधा आने पर विचलित नहीं होना चाहिए। असफलता यह सिखाती है कि सफलता पूरे प्रयास से, पूरे मन से नहीं किया गया है, यानी कि इस अकाट्य सत्य को मानना ही पड़ेगा। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। पुलिस अधीक्षक स्नेहा तिवारी ने बच्चों के बीच आकर अत्यधिक हर्षित हो उठी। पूर्व शिक्षिका स्नेहा तिवारी अपने संघर्षों को वर्णित करके भावुक हो गईं। भीगी आंखों और भरे हुए गले से बच्चों को देश का कल हो करके सुदृढ़ देश बनाने की बात कही। अपराधियों से लोहा लेने वाली साहसी अधिकारी ने स्नेहल रूप का देखकर प्राचार्य डिम्पल शेखावत के मुंह से बरबस निकला। आपके स्नेहल रूप ने हमारे बच्चों को मार्गदर्शन किया। यथा नाम तथा गुण। युवा संसद में बच्चों की प्रतिभा देखकर अतिथिगण हतप्रभ हो गए। बच्चों ने संसद का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत किया। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका यशस्वी शुक्ला ने निभाई। सत्ता पक्ष की ओर से अविनेश यादव, अथर्व गुप्ता, तान्या, सिमरन, वर्तिका, तनुष्का, ऋषिराज, निवेदिता रही। सत्ता पक्ष की ओर से हैप्पी यादव, वैभव साहू, सत्यांश रहे। प्राचार्य डिम्पल शेखावत ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आपके आशीष वचन आत्मसात करके बच्चों को असाधारण सफलता अर्जित करेंगे। प्राचार्य ने कहा कि आगे बताया कि बच्चों के जीवन के लिए बेहद यह ज़रूरी है और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा एवं निर्देशन मनोज मिश्रा, हरि मोहन आदि ने किया। भारत का हर नागरिक कश्मीर को भारत के सर का ताज मानता है। वह कश्मीर की ही भूमि है जहाँ के पर्वतों के कारण हमारी दुश्मनों से सुरक्षा हो पाती है। किंतु क्या हाल हो गया है कश्मीर का? कश्मीर की वायु में बारूद की गंध प्राप्त हो रही है। कश्मीर की घाटियां फिर से रक्त रंजित हो उठी हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर की गलियों में फिर से सन्नाटा छाया हुआ है। सन 1990 के बाद हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन कश्मीर में पुनः पूर्ण रूप से बस ही नहीं पाए थे। उन पर फिर से हमले शुरू कर दिए गए। उनको एक छोटी सी आशा मिली थी और वो भी उनसे छीन ली गई। अरे क्या गलती थी उस संजय पंडित की जो पुलवामा जिले में रहता था, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नोट करता। अरे क्यों मार दिया गया उसको आतंकवाद के हत्या के चलते? और हमारी केंद्र सरकार से देख नहीं रह रही। मैं पूछना चाहता हूँ, और मौर्य जी जैसे एक घर की कहानी नहीं है। पिछले साल सन 2022 में लगभग 29 सिविलियंस की हत्या कर दी गई और हमारी केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को संसद भवन में बताया भी नहीं। मौर्य जी, हमारी माननीय केंद्र सरकार ने धारा 370 व 35A हटाकर इतिहास कायम कर दिया। मैं हमारे संगठन की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। किंतु क्या फायदा हुआ उन धारा को हटाने का अगर आप वहाँ कश्मीर में होने वाली घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं? अगर आपको पता था कि इन धाराओं के हटने से वहाँ पे असमंजस स्थितियां उत्पन्न होगी, आतंकवाद की स्थितियां फिर से उभरेंगी, तो आपने क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अपने एक संभाषण में कहा था कि मेरे प्यारे देश के भाइयों और बहनों, हम और हमारी सरकार पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बनाकर रहेंगे। सुनकर अच्छा लगता है। अरे जितना हिस्सा है उधर को संभाल लो, वो तो भारत हिस्सा है। बात करते हैं पीओके और अक्साई चीन को भारत में मिलानी थी। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी महोदय जी 6 अगस्त 2019 को इसी संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो पीओके के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे नहीं चाहिए आपकी जान, जो जान कश्मीरों में बस रही है उनको बचा लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। किंतु हाँ महोदय जी, हमारे गृह मंत्री जी के बयान से हमारे देश का कुछ फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, एक फायदा अवश्य हुआ है। हमारे गृह मंत्री जी रीलों पे वायरल हो रहे हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि इससे इनके आने वाले चुनाव में इनके वोटर का इजाफा जरूर होगा। और महोदय जी, आज इस संसद भवन में मैं ये बात सीना ठोक के कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी केंद्र सरकार ने फिर से कोई कदम नहीं उठाया हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए, तो हमें फिर से सन 1990 वाला दृश्य देखना होगा, इसमें फिर से खून की होलियां बहेंगी और हम देखते रह जाएंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, कहाँ दावा था
चिराग हर घर के लिए। महोदय जी, कहाँ दावा था चिराग हर घर के लिए? यहाँ रोशनी मैसर नहीं होती शहर भर के लिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त मगर थी आतंकवाद की बुनियाद होनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन देशभक्ति की आग जलनी चाहिए।